बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है हमने एसएसटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 9 के इंग्लिश है, तो आज हम यूनिट नंबर 9 करेंगे। बीमार था इसलिए कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं की, सॉरी फॉर दिस। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोसरी से, ठीक है। वर्ड है क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब होता है, क्रिस्प का मतलब होता है दो ठोक, करारा, ठीक है। फ्रेश एंड क्लीन, न्यू एंड स्लाइटली स्टिफ विदाउट एनी फोल्ड इन इट, ठीक है। ग्रेव, ग्रेव का मतलब संगीन भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। ग्रेव हम कब्र के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिग्निफाइड सीरियसनेस ड्यू टू हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर। संजीदा भी हम इसको कह सकते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब है तौहीन, द फीलिंग दैट सम बॉडी समथिंग इज़ विदाउट वैल्यू एंड डिजर्व नो रिस्पेक्ट एट ऑल। बिटरली, बिटरली का मतलब है तलख, ठीक है। अवेयर दैट शो फीलिंग ऑफ सैडनेस और एंगर। डिक्टेशन, इमला या हिदायत, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और रीडिंग सो दैट समबॉडी कैन राइट डाउन द वर्ड्स, ठीक है। इरेशनल, इरेशनल का मतलब है बेतुका, फजूल, नॉट बेस्ड ऑन और नॉट यूजिंग क्लियर लॉजिकल थॉट। स्टारवेशन का मतलब है भूख, द स्टेट ऑफ सफरिंग एंड डेथ कॉज बाय हैविंग नो फूड, ठीक है। टिंकलिंग का मतलब होता है टिक टिक की आवाज़, यानी अ लाइट हाई रिंगिंग साउंड, ठीक है। ब्रोडेड का मतलब है किसी सोच में डूबा हुआ, ठीक है। यानी टू थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग दैट मेक यू अनॉयड एंड एक्सियस और अपसेट। इसके बाद ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब है फर्तीला, तेज़ या चुस्त, ठीक है। यानी शोइंग अ डिज़ायर टू गेट थिंग डन क्विकली, यानी कोई काम है वो आप उसकी ख्वाहिश हो के वो जल्दी कर सके। नोट का मतलब है सर हिलाना, ठीक है। टू मूव योर हेड अप एंड डाउन टू शो एग्रीमेंट, ठीक है। रिगल का मतलब है हलचल, ट्विस्ट एंड टर्न विदाउट विद क्विक मूवमेंट। सर्पेंटाइन, टाइन का मतलब होता है सांप जैसा, यानी लाइक सरपेंट और स्नैक। इम्प्रेशन, असर, यानी एन आइडिया और फीलिंग और ओपिनियन दैट यू गेट अबाउट समबॉडी समथिंग और दैट समबॉडी समथिंग गिव यू। क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन का मतलब है हुनरमंद, ठीक है। स्किल्ड पर्सन, ओवर यूज़ या द यूज़ करना किसी चीज़ को, यानी टू यूज़ समथिंग टू मच। मिस्टीरियस यानी पोशीदा, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन, स्ट्रेंज, ठीक है। हेजिटेंट का मतलब है हिचकिचाहट, ठीक है। टू शो स्लो टू स्पीक और एक्ट बिकॉज यू फील अनसर्टेन, एम्ब्रेस्ड और अनविलिंग। मैलेट का मतलब है हथौड़ा जिसका सर जो है वो लकड़ी से बना हुआ हो, ठीक है। आल का मतलब है सुआ, जिससे वो जूते वगैरह सेलते हैं, ठीक है। मूची यानी स्मॉल पॉइंटेड टूल यूज्ड फॉर मेकिंग होल स्पेशल इन लेदर, ठीक है। एविल का मतलब होता है एन आयरन ब्लॉक और विच अ ब्लैक स्मिथ पुट हार्ड पीस ऑफ मेटल बिफोर स्लैपिंग देम विद अ हैमर, ठीक है। एक आयरन का बड़ा टुकड़ा इस तरह होता है, उस पे जो है मेटल के पीस को रखते हैं और उसको हैमर से उसको मारते हैं, ठीक है। बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक है। ये तो कम्प्रहेंशन में छोड़ दूंगा, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कुछ प्राइजेस दिए गए हैं। लुकअप यानी तलाश करना, लुक डाउन हकारत से देखना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इन किसी चीज़ को दूर से देखना, लुक आउट जल्दी से देखना, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये कर लूँगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर से, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हम जब सेंटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें फिर आपको पता हो। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है कि इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट्स कंप्लीट आइडिया। मतलब इस तरह है कि इंडिपेंडेंट क्लास इस तरह है कि वो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस देगी और वो एक एलोन रह सकती है। इसमें अपना सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा और कंप्लीट आइडिया भी होगा। लाइक आई लाइक स्पेगेटी, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है, वर्ब भी है, ठीक है। और मैं कह लूँ कि सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट भी है, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको किसी दूसरे क्ले या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लास इसके बरक्स उलट है, यानी डिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है ताकि वो कंप्लीट सेंस दे, ठीक है। अब क्या है कि independent class is not a complete sentence, it must be attached to independent class because to complete this is also known as subordinate class. Like मैं कह लूँ कि because although I like spaghetti,
सो व्हाट, तो इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत है, या बिकॉज ही रीड मैनी बुक्स। ठीक है, उस अब मैं लिख लूँ कि ही वॉज हंग्री सो ही एट ईट स्पेगेटी, या ही एट स्पेगेटी, मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है, अब क्या है कि इसको ही मैंने लिख लिया कि ही वॉज हंग्री। ठीक है, सो ही एट स्पेगेटी, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत थी ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस दे सके। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, पर्सन, एनिमल होता है, प्लेस, थिंग, जो भी हो। लिंकिंग वर्ब क्या है कि लिंकिंग वर्ब इज दैट दे जॉइन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट के साथ अटैच करने के लिए यूज़ होता है। इसको कॉपुला भी कहा जाता है, कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है। लाइक यहाँ पे द स्काई इज़ ब्लू, इस क्या है, ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है। आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इस क्या है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया हो, यानी रिसीव द एक्शन। प्रेपोजिशनल प्रेस, जिस तरह मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें प्रेपोजिशन स्टार्ट में होगा। ठीक है, और कुछ और अदर वर्ड्स भी होंगे। ठीक है, वर्क एज ए प्रेपोजिशनल प्रेस काम करेगी। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से कि स्टार्ट में कैपिटल लेटर, ठीक है, एंड किसी पंक्चुएशन पे होगी, क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है, ए सेंटेंस कंटेन ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट दैट इज ओनली गिवन वंस, एक बार दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ए सेंटेंस कंटेन ए वर्ब और वर्ब प्रेस, उसमें वर्ब भी होगा या वर्ब प्रेस भी प्रेस होगा। और इसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह होगा कि पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसको आपने फॉलो करके सेंटेंस लिखना है। ठीक है, ए सेंटेंस मस्ट हैव कंप्लीट आइडिया दैट्स रिटन ऑन, सेंटेंस इस तरह होगा कि वो एक कंप्लीट सेंस दोगा और अकेले रह सकता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है। ये मैंने टाइम हो गया लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन आपको इस चीज़ों की समझ आ जाएगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस, बस ये बुक का ही है, लेकिन सिंपल मैंने लिखा हुआ है तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए आसानी होगा। लाइक सिंपल सेंटेंस है तो कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस इस तरह होगा कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। इंडिपेंडेंट क्लास जिस तरह मैंने यहाँ पे पढ़ लिया कि इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और इसका प्रेडिकेट होगा। ठीक है, लाइक आई लाइव इन लाहौर, अब क्या है, लाइव सब्जेक्ट है और ये इसका अपना प्रेडिकेट है और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो एक वन इंडिपेंडेंट क्लास है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। अब अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ आ जाऊँ तो कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लास होगी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगा, यानी बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम। अब बर्ड फ्लाई, ठीक है, सब्जेक्ट भी है और इसका प्रेडिकेट भी है, यानी वर्ब भी है। ठीक है, इस तरह ये भी सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट यानी वर्ब भी है। तो क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास और एक कंप्लीट सेंस दे रही है और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड यूज हुआ है, तो क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लास है, तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है। अब अगर मैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आ जाऊँ, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी आफ्टर, बिकॉज, दैट, दो, टिल, बिफोर, अनटिल, अनलेस। ठीक है, आई से अब क्या है, ये डिपेंडेंट है, आई से वर्ड कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, दैट यूज़ किया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ही इज़ ए गुड टीचर। अब क्या है कि एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है, तो क्या है, और ज्वाइन किया हुआ है हमने इसको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक डिपेंडेंट हो गया और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में मैं आ जाऊँगा इस पे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लास होंगी
और वन डिपेंडेंट क्लाज होगा। यानी द थीव रैन ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपना सब्जेक्ट वर्ब यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है। व्हेन आई चेज्ड हिम, अब क्या है, व्हेन आई चेज्ड हिम, अगर मैं ये अकेले यूज़ करूँगा, ये मैं हटा दूँ, लेट्स सपोज व्हेन आई चेज्ड हिम, तो क्या है कि व्हेन आई चेज्ड हिम सो व्हाट, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है। तो जब मैंने ये लगा लिया तो ये क्या हो गया, इसकी मीनिंग थोड़ी वाज़ेह हो गई, ठीक है। तो डिपेंडेंट बट द वॉचमैन वॉक अप, अब क्या है, वॉच, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है। तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लास है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो इट्स अबाउट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, और मैंने कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस भी कर लिया, ठीक है। दिस इज़ ए सिंपल सेंटेंस, अब कह रहा है कि ये सिंपल है, ये आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड माई ब्रदर लाइक प्लेइंग टेनिस, कंपाउंड है। आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, कम्प्लेक्स है। नेम इन चीको एंड शी कम फ्रॉम जापान, कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बाकी आप मैंने कर लिए, लेकिन आप इस पर क्या है ख़ुद कर लें, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको अपने सामने रख कर नोट्स बनवाएं और फिर ये एक्सरसाइज करें, आपको इसकी समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सा ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ गलत भी किया हुआ हूँ, तो आप ये ज़रूर करें, ठीक है। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 10 में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।